आज तो लोग का तो पढ़ाई अथी क्या बोलता है एग्जाम में तो हुआ है ना। चलो देखते हैं कहाँ तक पढ़ा दिए हैं तुम्हारा, कहाँ तक पढ़ा दिए तुम्हारा सामाजिक तक पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ाएंगे आर्थिक कारण। हाँ, आज तुम लोग के फ्रांस में राजनीतिक कारण पूछा था कि नहीं, फ्रांस के क्रांति का राजनीतिक कारण पूछा था कि नहीं। हाँ, राजनीतिक कारण पूछा था। और कभी कभी तुमको पूछ देगा आर्थिक कारण, कभी सेना का कारण, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम। हाँ, एग्जामर क्या कहता है, दूसरे के इच्छा को ही तो कथी कहता है, परीक्षा कहता है कि नहीं। और तुम्हारी इच्छा से परीक्षा होगा तो कथी होगा, कोई परीक्षा है। लाओ हम ही क्वेश्चन सेट कर दीजिए, याद होता है ऐसे, है कि नहीं। हाँ चलो, हम कहाँ तक बता दिए थे, हम बताए थे एक था लुईस सोलहवां, है कि नहीं, बता देंगे ना। उसका शासन कहिए था पुराना शासन था, मतलब पुरखों से आ रहा था शासन, वही शासन को वो चला रहा था, है कि नहीं। कैसे हुआ, आज एगो मोटरसाइकिल है तो दादा चलाएं तो पापा चलाएं, वही तू चलाएं, तो उसको कहते कहेंगे पुरातन व्यवस्था का साइकिल मोटरसाइकिल। वैसी शासन कौन था वो बेटा चलाए। अब वैसे शासन कौन चला रहा था, लुईस सोलहवां और उसके खानदान चला के चले गए थे। कैसा खानदान वो चला रहा था, चल गया, है कि नहीं। तो वही पुरातन व्यवस्था में कहते था भैया 3 गो वर्ग, सब दुनिया को कहते पूरा राज, मतलब दुनिया कहते कहेगा फ्रांस को, पूरा फ्रांस को 3 भाग में बांट दिया था, कुलीन, पादरी और साधारण वर्ग, बता दिए थे भैया। उसी बीच में कथी वो शामिल हो गया था भैया, बात आ गया कब, ये तुम्हारा बात आया कथी में शामिल हो गया था वो, फ्रांस अथी कहेगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में बना जाएगा ऊपर। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कथी कौन शामिल हो गया था, फ्रांस शामिल हो गया था, जिसे कहाँ कहते हो गया, फ्रांस पर आर्थिक संकट आ गया। उसके बाद भैया संकट आने के उपरांत भी कथी हो गया भैया, किसान का फसल बर्बाद हो गया। इस कथी क्रांति का तत्कालीन कारण था, है कि नहीं। सामाजिक वर्ग बढ़ा दिए, राजा था भोग विलास में विलिप्त था, एकदम खूब लाभ इधर उधर, और रानी भी वैसी थी मेरी एटोनस। हाँ, शीश महल में इसे रहता था, भोग विलास खूब, वैसने ही था, वैसने एक मंत्रियों था, वैसा ही और मंत्रियों था। चलो अब आते तो हम सामाजिक वर्ग पढ़ा चुके हैं। अब तुम्हारा आर्थिक समय, आर्थिक समझो, आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब समझता भैया पैसा कौड़ी वाला बात, आर्थिक मतलब पैसा कौड़ी बोले। वो बात रहा 1700 कथी के 89 के, कथी भैया 1789 के। आर्थिक तत्कालीन आर्थिक कारण क्या था समझो भैया, अव्यवस्था कथी भैया, अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था, अव्यवस्थित कथी भैया अर्थव्यवस्था, हित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था का मतलब समझो। तू लोग का यहाँ समझो दिक्कत, देखो मिटा देते हैं, ये मत समझना भैया मिटा दे रहे हैं। तुम लोग का पीडीएफ मिल जाएगा आज, तुम लोग का पीडीएफ आज या कल ले आप लोग का फ्रांस का पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा और यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। अब मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत। आप फ्रांस की क्रांति का मॉक टेस्ट हो सके तो आपको कल शाम में मिल जाएगा, बना दिए हैं। चलो आप समझो 29 तारीख के टेस्ट है, टेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव याद रखना। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 20 को 20-25 को ऑब्जेक्टिव डालेंगे, ऑब्जेक्टिव डालेंगे, हो सकता है 50 को डाल देंगे ऑब्जेक्टिव, 50 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। हाँ याद रखना 3 को 4 को थोड़ा सब्जेक्टिव रहेगा, ऐसे विशेष नहीं। चलो अव्यवस्थित कथी भैया अर्थव्यवस्था समझो बउआ रे, एक नियम के तहत कथी होता है, कोई भी चीज़ चलता है कि ना। अब तुम लोग के स्कूल है, नियम के तहत आइए, नियम के तहत जाइए। अब नियम ना रहेगा, उठेगा सुतेगा, अरे बाप रे ऐसे करेगा, माँ के बेग ला कॉपी पी लेगा, चल देगा जब मन करेगा ओखनी, है कि नहीं। तो क्या बताओ, तो वो स्कूल चलेगा सही से नहीं चलेगा, है कि नहीं। ऐसे अब हमारे सबके ट्यूशन है कथी है अनियमित है कि नहीं। सुबह में तू लेट हो जाता है, तो कभी हम लेट हो जाते हैं, कभी वो लेट हो जाता था, कभी वो लेट हो जाता है। तो क्या अच्छा चल पाएगा, नहीं। समय से आएंगे, समय से पढ़ाएंगे, समय से छुट्टी करेंगे तो तब ना चलेगा, है कि नहीं। इतने से होगा, अरे इतना समय से आना, समय से पढ़ा देना तो होगा नहीं। उसके बाद और भी होगा ना भैया, और भी आपको पढ़ाई अच्छा देंगे, समझ में आएगा। अब हम बोल के चल जाएँ, पढ़ाने का मतलब ये हुआ नहीं, पढ़ाने का मतलब आपको 100% समझ में आए, है कि नहीं, तब ना पढ़ाई होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आए बोल के चल गए, पढ़ा दिए, का भाई मास्टर हो गए। मास्टर का मतलब कहते होता है बच्चा को आप एक एक बात को समझाइए,
है कि ना, तोड़ तोड़ के समझाइए, ना समझे तो देहात लैंग्वेज में समझाइए, जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाइए। ये होता है टीचर का मतलब, समझा रहो क्या। अगर एकदम ऐसे कर ले है ते का भूख लागल है, गधा हुआ कह के परीक्षा दे भूख लागल है, पढ़ ना, खाली खदकड़े है कारे। चलो भैया, तो कथी भैया अनियमित, कथी भैया व्यवस्था, इसका कहते था अनियमित व्यवस्था, अनियमित व्यवस्था। एक राज्य में भैया कोई व्यवस्था नियम था, राज्य में कोई नियम नहीं था भैया, राज्य को चलाने के लिए कोई नियम था, कोई नियम नहीं था। अब देखो हम लोग के राज्य में नियम है कि नहीं, एक नियम के तहत कहते हैं किसी को आप गोली मार दीजिएगा तो आपको कहते जाएगा फांसी की सज़ा हो जाएगा। अगर फांसी की सज़ा किसी को मर्डर कर दिए तो आपको फांसी की सज़ा हो सकता है कि नहीं, न तो आप बचाव के लिए मार दिए तो कम सज़ा होगा। तो कहने का मतलब एक नियम के तहत है कि नहीं, एक नियम के तहत आप जीएसटी बिल भरते हैं, है कि नहीं, आप नियम के तहत आप लोग कहते होता है त्यौहार मनाते हैं, नियम के तहत हर चीज़ अपना देश में होता है कि नहीं, है कि नहीं रे। 15 अगस्त के कदम में आते हैं हम लोग नियम के तहत झंडा फहराते हैं। अब झंडा है वो 12 बजे के बाद नहीं फहराना है, ये कहती है, ये सब नियम है भैया, है कि ना। अब लड़कियां का नियम कहती है, अब नियम है तो शादी ब्याह होगा तो पहले पोतेगा, हाँ पहले बिलौकी में पोतेगा, है कि ना। आप सब दिन कहीं दलिद्र रहे ना नहाए कुछ हो, दलिद्र रहे, लेकिन शादी विवाह में देखना, है कि ना, पहचान में अबे नहीं करता वो, है कि नहीं, है कि नहीं। एक से एक नियम है, एक से एक और नियम है, तंका माए बोलेगा फुला के बढ़ जाएगा, नहीं हम नहीं खो हम ऐसे नहीं तुम खियाई न से कह दी ना, कम से कम साल भर कहें न खो, है कि नहीं, हाँ तब जाने अपने खाएगा दौड़ दौड़ के खाएगा ला के माला अब सही। लेकिन माया सब मनाने ऐसा ज़्यादा कति कौन भी कहता है बाबू बेटी नहीं खाई है, आओ खिलाओ खिलाओ, है कि नहीं, पापा के परी उठिए खा लीजिए, है कि नहीं, पापा के परी है पारा है चलो, राज चलाने का कोई नियम था भैया नहीं। उसके बाद कर उछलने का कोई नियम था, कर उछलने राज्य का जो पैसा खर्च हो रहा है, चाहे कितना पैसा कहाँ लग रहा है, क्या विकास में कितना लग रहा है, विकास मतलब टैक्स के कितना पैसा आ रहा है, ये सब कोई लेखा जोखा था नहीं। तो कर का लेखा जोखा था रे बुआ, लेखा जोखा लेखा जोखा था नहीं, लेखा जोखा नहीं था ना। उसके बाद भैया दूसरा कथी था भैया अनियमित व्यवस्था में पढ़ ले ही ना तो वही अथी के संधि कहते स्टाम्प एक्ट मांग दिए ना अथी में कथी तुम्हारा कहता है फ्रांस क्रांति में, अमेरिका क्रांति छोड़ गए, हाँ फ्रांस क्रांति में मार देना। जब मैं कल तू लोग चर्चा किए थे ये बात के लिए, तब पर भी तू लोग अथी क्या करता है भगवान जाने। तो इतना कहते थे भाई अनियमित कथी था व्यवस्था था। दूसरा आता भैया हाँ कर, दूसरा कहा जाता है कर व्यवस्था, अनियमित कर व्यवस्था, नियमित कर व्यवस्था। बउआ रे कर का सब जगह एक जैसा लागू था नहीं, अरे था कर एक जगह सब जगह लागू नहीं था। व्यापार के लिए व्यापार के लिए लिख दो अनियमित कर, अनियमित व्यवस्था कर के लिए, व्यापार के लिए, अनियमित व्यवस्था व्यापार के लिए, व्यापार के लिए। याद रखना कर के लिए है बउआ रे, व्यापार के लिए सब जगह कर बराबर था नहीं भैया। हर राज्य में फ्रांस ऐसे कैसे हम लोग का एक राज्य है, ऐसे में भारत है, भारत में बिहार हो गया है कि ना, उसके बाद तुम्हारा क्या उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब कथी है राज्य है। तो हर राज्य में कथी लगता था, हर तरह का टैक्स लगता था। एक राज्य में अगर बाई चांस मानो एक बोरा पर 20 रुपया लग रहा था, अगला राज्य में एक बोरा पर 50 रुपया लगता था। तो इसी को कहा कहते भैया अनियमित व्यवस्था। वो कथी के लिए, कर के लिए। तो व्यापार भैया व्यापार था, राज्य में सब जगह एक जैसा नियम था नहीं भैया, एक जैसा नियम नहीं था, एक जैसा नियम था नहीं था। उसके बाद भैया इसी कारण व्यापार लोग कथी कर दिया, व्यापार लोग यहाँ से चला गया, कहाँ चला गया, फ्रांस से व्यापार, बाहरी व्यापार, बाहरी व्यापार कहाँ चला गया, फ्रांस से चल गया। काहे के लिए भैया, यहाँ के टैक्स से कथी होके परेशान होके,
टैक्स से परेशान होकर कति हो गया, यहाँ का व्यापार लोग चला गया। दूसरा भैया, जैसे ही व्यापार लोग चला गया तब बेगारी आ गया। बेगारी मतलब समझता है, बेरोजगारी। बेगारी मतलब बेरोजगार, बेरोजगार बेरोजगार हो गया वो। अरे बेरोजगार का जो छूट गए बेरोजगार, हिंदी हमें लिखी नहीं आता है। चलो देखो, बेगारी मतलब बेरोजगार भैया, बेरोजगारी आएगा। कहा है भैया, अब व्यापार चल जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ देखो, अब जैसे मैं समझो यहाँ व्यापार खुले, कुछ चीज़ का यहाँ व्यापार खुले है कि नहीं, हाँ, तो अब यहाँ कति हो गया। जैसे मैं अभी देखो स्टेशन खुला है तो रैक आया, तो क्या मजदूर बढ़ा कि नहीं? कति में भैया ट्रैक्टर वाला को मजदूरी बढ़ गया, जो उतारा उसके लिए, बगल में होटल खोलेगा उसके लिए, बगल में कहीं होटल खोला, कुछ कुछ का दुकान खोलेगा, तो उसका बेरोजगारी कति हुआ, घटा कि नहीं? रोजगार मिला सबको। तो अगर भैया ये चला जाए, अगर बाई चांस वहाँ से चला जाए सब, तो क्या सब भूखे मरना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं? सबके रोजगार छीन जाएगा कि नहीं? तब भैया ऐसे ही चल गया तो लोग कति हो गया, बेरोजगार। तो पहले किसान पर असर पड़ा, किसान का फसल कौन खरीदता? व्यापार, तो ए पर असर पड़ा। उसके बाद भैया कति हो गया, लोग बेरोजगार हो गया। लोग कति हो गया, बेगारी हो गया, लोग का बेगारी हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब लोग बेगारी हो गया, यहाँ तक तुम्हारा समाप्त था। अब उसके बाद एक लास्ट टर्म बचता है कति भैया, हाँ, ठेकेदार व्यवस्था। कर के लिए ठेकेदार व्यवस्था, समझो, ठेकेदार व्यवस्था सब कर के लिए पढ़ा रहे हैं। ठेकेदार व्यवस्था में समझो, ठेकेदार व्यवस्था में हुआ कति भैया, जो कर था ना, कर उछलने का जिम्मा किसको दे दिया? सरकार, मतलब कि राजा किसको दे दिया? ठेकेदार को। तो ठेकेदार तो अधिक, उसका कोई नियम नहीं लगा जो इतने कर उछलना है। अब करने का मतलब तोरा एक अति दे दिया, ठीका दे दिया, अति का क्या बोलता तू, नीलामी हुआ अति का, क्या बोलता है? पोखरी का एक नीलामी हुआ। अब नीलामी में तू लोग कथी करेगा, उसमें से कितनों मछली मार ले, तोरा कोई मतलब है ओकरा? हाँ, उसमें तू हर साल 20 बार मछली डाल या 30 बार उससे मछली निकाल, ओकरा कुछ करो, ओकरा से मतलब है नहीं। तो वैसे ही बताओ, तो अब उसको है ना रे, अब वैसे तो दे दिया, नीलामी कर दिया कथी का, गाँव का, जो गाँव से आप कर उछलिए। अब ये नियम नहीं लागू किया कितना कर उछलना है, अब जितना मन किया वो उतना कर उछलना स्टार्ट कर दिया। तो किसके कारण? राया के कारण। तो गुस्सा किससे होगा? राया से गुस्सा होगा, हो कि नहीं? तो भैया कति भैया ठेकेदारी व्यवस्था। लुई सोलह तो कौन राजा रहेगा? सब पढ़ा दे तो बड़ी तरह पता ना है। हाँ, तो राजा लुई सोलह ना भी है। हाँ चलो, अब कति हो गया ठेकेदार। अब राजा का मतलब अभी लुई सोलह से नहीं, अभी राजा दूसरा नहीं आया, अभी वही रहेगा। जब तक क्रांति हुआ नहीं कैसे बढ़ जाएगा, अभी क्रांति तो होना बाकी है। चलो चलो, ठेकेदार व्यवस्था में समझो। अब कथी हो गया तुम्हारा भैया, ठेकेदारी कर कथी कर दिया, नीलामी कर दिया गया। कर को कथी कर दिया, नीलामी। नीलामी कर दिया, कर को कथी कर दिया, नीलामी। अब नीलामी कर दिया बुआ कर को, तो ठेकेदार कथी कर लिया, अधिक पैसा उछलना का मतलब मनमानी कथी लिखने लगा, मनमानी कर लेने लगा, मतलब टैक्स लेने लगा, जिससे लगा कथी हो गया, जैसे जनता कथी हो गया, खिसिया गया, गुस्सा हो गया। हाँ, अब इसी बीच आता इतना कथी हो गया, आर्थिक कारण। ये सब कथी हो रहा है, कारण आ रहा है, आंदोलन का कारण हो रहा है। अब आंदोलन देखो, ये सब कहते बम बन रहा है, अब देखना कैसे फटेगा। राजनीतिक कारण के कारण बता दिए कैसे कैसे अति किया, ये सब नटंकी कर रहा है। अब ये आर्थिक कारण हो गया। अब उसके बाद समझो तुम्हारा कहते सेना का कारण, सैनिक कारण समझो, कोई दिक्कत नहीं है तक। चलो अब सैनिक कारण समझो, सैनिक कारण समझा रहा, सैनिक में समझो बुआ। सैनिक कारण में था कथी बुआ रे, सैनिकों सब गुस्साल था। काहे बुआ, तो देखो सैनिक को पहले इसे पैसा नहीं दिया, अच्छा काम करता था ना, उसको ऊंचा पद नहीं देता था। तो देखो सेना कारण, सेना आपस के, सेना के कारण, सेना कारण। सेना के पहला भैया कहते सेना कितनो अच्छा कर ले, नीचे वाला साधारण वर्ग, साधारण वर्ग कितनो अच्छा काम कर ले। साधारण वर्ग में जानता है कौन कौन आता है, किसान, ये सब आता था। कितनो अच्छा काम कर ले उसको ऊंचा पद मिलता था नहीं भैया। तो ऊंचा
पद, उसको ऊंचा पद नहीं मिलता था। किसको? साधारण वर्ग। ऊंचा पद कौन अति रिजर्व किया हुआ था? कुलीन। हम तो पढ़ा चुके हैं। उसके बाद भैया समय पर वेतन, समय पर वेतन, पैसा। अरे बताओ तो, अब समय पर वेतन नहीं देगा, अब भाई तो अब एक रे है ये कहीं कमा रहा है, समय पर वेतन नहीं देगा, तब बताओ तो काम चलेगा? हाँ हाँ छोड़ के तो भाग जाएगा, तो अलग बात है कि नहीं? ऐसे अब जाकर घर है कि नहीं? अब जाएगा, अब बगल में शादी के टाइम रहेगा, अब पैसा नहीं मिलेगा, तब बताता पोते वाला चीज़ मिलेगा? देखा मालूम है में इतिहास के बारे में तो गधा जान ही रहे हैं। सेना के लिए फ्रांस क्रांति में हम पढ़ा दिए तुम्हें, राजनीतिक कारण पढ़ा दिए, उसके बाद आर्थिक कारण पढ़ा दिए, सामाजिक कारण पढ़ा दिए। अब तुम्हारा कति पढ़ाएंगे भैया? सेना कारण। चलो सेना कारण कहाँ? चलो रे ध्यान दो, अब पढ़ने पर ध्यान दो। सेना कारण में समझो भैया, सेना को लुईस सोलामा सही से वेतन नहीं दिया, उसके भैया बड़ा बड़ा पद को भी नहीं दिया, जिसे कारण का सेना कथी कर दिया? विरोध किया। तो पहला भैया पद, पहले था कथी का कारण? पद कारण। दूसरा कथी था भैया? वेतन का कारण, वेतन कारण, है कि ना? इसीलिए सेना लोग कथी हो गया था? गुस्सा गया था, है ना? हाँ, इसीलिए जब आंदोलन हुआ था तो सेना भी साथ नहीं दिया था लुईस सोलामा को, आंदोलन जब हुआ था। चलो तो ये तुम्हारा हो गया कथी भैया? सेना कारण। अब आते हैं बौद्धिक कारण। कथी? बौद्धिक कारण। सब यहाँ ध्यान देगा बढ़िया से, देखो बौद्धिक कारण में समझो। बौद्धिक कारण, चलो बौद्धिक कारण समझो। बौद्धिक कारण में क्या है? बौद्धिक कारण में भैया, बौद्धिक कारण का मतलब कहता है बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, लेख। बुद्धिमान में कौन आएगा? तब देखो बुद्धिजीवी का, बुद्धिजीवी में कौन आएगा बात? देखो लेखक, लेखक, उसके बाद कवि, उसके बाद जो पत्रकार होता है ना, ऐसे पत्रकार, बस यही तुम्हारा आता है बुद्धिजीवी में। बुद्धिजीवी में नहीं, ये सब नहीं आएगा, ये सब आएगा तुम्हारा मध्य वर्ग में आएगा, इसमें नहीं आएगा। जो लिखा ना पत्रकार, पत्रकारिता द्वारा, पत्रिका द्वारा जारी किया, कविता लिखा, ये सब लिख के कथी किया? आज़ादी के लिए कथी दिया? योगदान दिया, लोगों को कथी किया? उकसाया आज़ादी के लिए। तो इसी को हम कथी कहते हैं तुम्हारा? हाँ तुम्हारा इसी को बौद्धिक कारण कहते हैं। कोई दिक्कत? तो पहला आता है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू, देखो मोंटेस्क्यू समझो। मोंटेस्क्यू चाहे मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू ने सबसे पहले क्या कहा था बुआ? उसने कहा था जे अगर जनता अति क्या बोलता है तुम्हारा राजा, अगर राजा सही से शासन नहीं चला रहा है, समझा ना, तो उसको हम कथी कर सकते हैं? नष्ट करके कथी करते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। आंदोलन करके हम कथी कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। ये बात किसने कहा था? मोंटेस्क्यू ने कहा कहते अगर राजा अपने दायित्व को नहीं समझे, हाँ अपने शासन व्यवस्था को नहीं समझे, तो आप कथी कीजिए? उसका आंदोलन कीजिए और उसको कथी कर दीजिए? उस सरकार को नष्ट कर दीजिए, है कि नहीं? तो इसने कथी कहा? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। कथी कहा? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। समझा कि नहीं? किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने। कथी दिया था बुआ? मोंटेस्क्यू ने पहला दिया था शक्ति के पृथक्करण, शक्ति के पृथक्करण। पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था। उसके बाद भैया इसने एक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा था बता? द स्पिरिट ऑफ लॉ। कभी लिखा था? द स्पिरिट ऑफ लॉ। किसने लिखा था? मोंटेस्क्यू ने लिखा था। उसके बाद एक है तुम्हारा पर्शियन लेटर। कथी है? पर्शियन लेटर। इसका पुस्तक है, देखो, हाँ पर्शियन लेटर। कभी लिखा था? पर्शियन लेटर से लिखा था एक पुस्तक। समझा कि नहीं? पूछेंगे ही बार बार, पुस्तक तो हम जरूर पूछेंगे, याद रखना। आप लोग का एग्जाम किस दिन है? 29 तारीख के है। अरे इसे पूछेंगे, याद रखा, किताब उसमें रहेगा। फिर उसके बाद उसने कभी लिखा था? द स्पिरिट ऑफ लॉ। हाँ, द स्पिरिट ऑफ लॉ। लॉ कभी लिखा था वो? अरे द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखा था? मोंटेस्क्यू ने लिखा था। और कब लिखा था वो? अरे ये तुम्हारा लिखा 1748 में लिखा था। कब लिखा था? 1748 में लिखा था। मोंटेस्क्यू ने लिखा था। ये तुम्हारा कद स्पिरिट ऑफ लॉ। इसको हिंदी में बोला जाता है तुम्हारा, कथे बोला जाता है वो? अरे विविध के, हाँ विविध की आत्मा। कथे कहता है? विविध की आत्मा। इसका मतलब होता है कानून की आत्मा।
हाँ, इसका मतलब कहते विविध मतलब कहते था कानून, कानून का आत्मा। किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, ये पुस्तक लिखा था। समझ गए? हाँ, और इसने क्या कहा था? अगर राजा कथी कर रहा? अगर राजा हाँ सही से अपना कर्तव्य भी कर सकता है या सही से राज भी कर सकता है, राज नहीं चलाता है, नहीं चलाता है, तो उसे हम आंदोलन द्वारा नष्ट कर सकते हैं। आंदोलन द्वारा नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अच्छा, लिख देते हैं। ठीक है, देखा था। तो ये बात किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने कथी कहा? पहले कहा शक्ति के पृथक्करण, मतलब कहने का मतलब शक्ति राजा के हाथ में रहना चाहिए नहीं, पृथक्करण मतलब कहते भैया उसको बांट देना चाहिए, है कि नहीं। दूसरा बात कहा कहते उसने एक पुस्तक पर्शियन लेटर लिखा। कथी लिखा? पर्शियन लेटर। फिर उसके बाद उसने लिखा कहते द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसका मतलब कह देता है विविध के कथी आत्मा, विविध की आत्मा मतलब कानून की आत्मा। विविध की आत्मा बोलने में ठीक नहीं लग रहा, कानून की आत्मा ही ठीक लग रहा है। तो किसने लिखा था कानून का आत्मा? मॉन्टेस्क्यू ने। कब लिखा था? 1748 में। 1400 नहीं, 1748 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम समझते हैं कथी के वाल्थियर के बारे में। कथी कहते हैं? वाल्थियर। कोई दिक्कत? इसको हाँ, वाल्थियर का नाम सुना है? अच्छा, ठीक। हाँ, भट्टी पर के है थिन, समोसा बेचे जाथिन, है कि ना। हाँ, स्वामी स्वीट में से काम है। स्वामी स्वीट कथी है तारे? अरे स्वामी स्वीट कथी होता है? नाम है क्या किसी का? अच्छा, चलो समझो। अब बौद्धिक कारण के लिए समझो। दूसरा कथी आता है? वाल्थियर। कथी आता है बुआ? वाल्थियर देखो, वाल्थियर ने सबसे अच्छा कहा कथी बुआ? जो 100 चूहे के अपेक्षा एक कथी करे? सी शासन करे। कहा है भैया? शासन में किसका अधिकार था? पादरी का, अकुलीन का, है कि नहीं। तंका ऊ शासन कर रहा है, राजा शासन करता था सही से नहीं, जो भी शासन करता था उसका मंत्री और कुलीन वर्ग। हाँ, बस राजा भोग विलास में विलिप्त था। कभी अजैया लेखन, है कि ना। ये देखता। हाँ, आजकल पूरा चिकन से आ रहा है, लिपस्टिक मार के आ रहा है। क्या है रे अजैया? लगन चलने वाला है। ओ चलो, तो किसने कहा था वो? अरे 100 चूहे के अपेक्षा एक सी शासन करे। किसने किया था? वाल्थियर। हाँ, ऐसी बोलना, वाल्थियर लास्ट में। 100 चूहे के अपेक्षा एक सी शासन करे। सी मतलब समझता है कि ना। हाँ, सी शासन करे। शेर लंबा लंबा यहाँ केस रहता है, पीछे छिलहाल मुर्गा लेखन। हाँ, देखेगा गर्दन पर बहुते केस रहेगा, पीछे छिलाल मुर्गा लेखन, कुत्ता लेखन रहेगा। अगर कोई आधा ढुका देवे नहीं यहाँ तक अगर ढुका दिया जाए तो लगेगा तो पीछे कुत्ता है कि नहीं। ऐसा लगता है पीछे से। चलो, हाँ, तो ये किसने कहा था तुम्हारा? वाल्थियर। इसने एक लिखा था पुस्तक ला हेनरी एड्स। गलती लिखा दो। हेनरी एड किसने लिखा था? वाल्थियर ने लिखा था। और हाँ, इसी ने लिखा था। और उसके बाद तुम्हारा आता है किसका बारे? तुम्हारा रूसो का। कथी? रूसो। बउआ, रूसो का योगदान फ्रांस से क्रांति हो गया, इटली क्रांति हो गया, बहुत से क्रांति में इसका योगदान रहा है। इसका योगदान है इसका कथी का भैया? पत्र का, इसका कवि का, इसके बाद इसका कविता पंक्ति, इस सब का कथी था? इसका योगदान था। कैसे तुम्हारा सबसे अच्छा बताओ? अमेरिका क्रांति में किसका योगदान था? बुद्धिजीवी बताओ, ये कॉमन सेंस पुस्तक लिखे थे।
टॉम्स पेन, कभी नाम थे टॉम्स पेन, याद रखना। अब उसके बाद कथी कहा तुम्हारे रे ई सोशल कौन कहा, चलो ये देखो इसने कहा कथी, तुम्हारा रूसो ने कहा कथी मनुष्य कथी होता है जन्म लेते ही कथी बनता है कैद हो जाता है। मतलब कहने का मतलब वह स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन क्या भैया वह हर जगह कथी होता है जंजीर में बढ़ा होता है। स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह हर जगह कथी में जंजीर से बढ़ा होता है। कब, जब वह कब चला क्रांति के समय कहे थे, है कि नहीं। आप तो जन्म लिए है ना, आप जन्म लिए लेकिन भैया जैसे जन्म लीजिएगा लुई सोलामा के राज में, आप लुई सोलामा के जंजीर में कथी हो गए बंधा गए। पहले भैया कहते थोड़ा सा टैक्स लगा, जन्म काहे तू लिए, तू काहे जन्म लिया उसके लिए टैक्स दो। हाँ तब तिथि के टेस्ट इसीलिए तिथि नहीं देगा तो गोली वोली मार देगा, टैक्स देना ही बताता था। हाँ सबके सबके खानदान सबके, अब हो गया। हाँ तो कहने का मतलब है कथी हो गया तुम्हारा उसको धार्मिक टैक्स देना पड़ता था। कहा कथी बालती यार जे इंसान तो स्वतंत्र जन्म लेता है, जैसे जन्म लेने के बाद वो कथी में बढ़ जाता है जंजीर में बढ़ जाता है, मतलब वह कथी होता है गुलाम बन जाता है। मतलब हाँ कहा कथी जन्म लोग कथी लेता है स्वतंत्र लेता है, लोग जन्म कथी लेता है स्वतंत्र लेता है, स्वतंत्र लेता है। परंतु उसके बाद कथी होता है हुआ, उसके बाद वह जंजीर में बन जाता है, जंजीर के गुलाम लिख दो, परंतु वह हाँ गुलाम हो जाता है, हो जाता है। ये बात किसने कहा था, रूसो। इसलिए इसने इन्होंने कथी लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कथी लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ इनका पुस्तक का नाम है, देखो इनका ये पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये किसने लिखा था, रूसो ने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूस नहीं, रूस नाम है, रूसो ना नाम है। तो ये किसने लिखा था तुम्हारा रूसो ने। ई जनमत पर बहुत इनका कथी था प्रभाव था, जनता लोग एक से बहुत इनके से कथी प्रभावित हो गया। कहा कहते सही में राजा लोग हमारे पर कथी करा गुलाम बनाया था। मालूम है इसने कथी किए थे, इस चर्च का प्योर विरोध किए थे। कौन, बाल्तेय। कहा था कथी चर्च को कथी कर दो ढा दो, किसने कहा था बाल्तेय। और रूसो का कहा था जनता के खिलाफ कथी राजा खिलाफ कथी कीजिए जनमत कीजिए, राय खिलाफ कथी कीजिए जनमत कीजिए, मतलब राय के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। किसने कहा था, रूसो ने कहा था, समझे। हाँ रूसो। इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था जे हाँ हाँ कॉन्ट्रैक्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समझ कि नहीं। ये देखो इनको ना जब इन्होंने कथी कहे जब कथी कर दो पादरी को कथी करो विरोध करो और उसके बाद तुम्हारा चर्च को ढा दो, तो इनको ना कथी से निकाल दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था, समझा कि नहीं। हाँ अब मोंटेस्क्यू के बारे में समझ लो, मोंटेस्क्यू के बारे में कुछ रोचक बात समझ लो। मोंटेस्क्यू कुलीन वर्ग का था और खुद कुलीन वर्ग का विरोध भी करता था मोंटेस्क्यू। हाँ ठीक था, है कि नहीं। जनता को जो दुख दर्द समझो उधर ठीक होबे करेगा, है कि नहीं। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और आता है तुम्हारा कथी नाम है तुम्हारा, हाँ जॉन लॉक। हाँ जॉन लॉक आता है, वो भी इन्होंने मतलब पत्रिका द्वारा कथी किए लोगों को जागृत किए, समझा कि नहीं। अब आता तुम्हारा कथी हुआ विदेशी कारण, इतना बौद्धिक कारण हो गया, अब विदेशी कारण। अभी कार्य पढ़ना अभी ओकरा बाद ना, अभी हाँ क्रांति कारण के बाद ना होगा। अरे देखो कहने का मतलब तोर घर में अभी झगड़ा होगा, हाँ चाहे कहीं झगड़ा होगा, देखता है दूगो अथी में, हाँ दूगो अथी में तंगा झगड़ा होता था, तंगा देगा तू कहाँ कहला गई थी वहाँ पे, तो बोले थे शादी में नहीं जाने के लिए, तो अरे मुझे बात तू जाए रहता ना हम चले ऐसे, है कि नहीं, बोलता है ना, हैं तो हम जाएम ना जो जाएम झगड़ा हो जाता है कि नहीं। तो अभी कारण बना कि नहीं, अब ओकरा बाद आएगा, अब ओकरा बाद कभी ओकरा में तो मारपीट नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन होता बाता बोल हम तोरा आईफोन खरीद के दिलियो तू हमार आईफोन ला, है कि नहीं, हम तोरा ई खरीद के दिलियो ऊ लाओ, तो लड़कियाँ कथी कहते हैं हाँ हाँ हम तो मजाक किए थे, है कि नहीं। हमारे से ना तो मांग लेवे,
हाँ जा बार ओकरा घुमावे ले जा है ना, ओकरा बिल रखे आ जोड़ के रखे आ सूद जोड़ ले 2%, है कि ना। हाँ आ ना दे ना तो पटक के नाक कान में खोल लेवे हाँ है कि ना, मुआ छीन लेवे नाक कान में पटक के छीन लेवे है कि ना। चल स्कूटी तो से मांगने आता है तो गधावा कहीं का। चलो समझो अब आता है तुम्हारा कहते भैया विदेशी कारण। तो विदेशी कारण में इसी बताते हैं, विदेशी कारण में सबसे बड़ा कारण क्या था भैया, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिका के स्वतंत्रता या अमेरिका के क्रांति, समझ गए ना। क्रांति बुआ रे, क्रांति में जब ये अमेरिका कथी कर रहा युद्ध लड़ रहा था तो उस समय कौन सा दिया था, फ्रांस के जनता भी दिया था साथ, और उसके बाद थोड़ा फ्रांस के सेना भी दिया था। तो अब देखा सेना और जनता लोग, अरे भाई हम जिस चीज़ के लिए उसको आज़ाद करा रहे हैं क्या हमारा खुद आज़ाद है उस चीज़ के लिए, जिसको हम स्वतंत्र करवा रहे हैं क्या हम खुद स्वतंत्र है, नहीं ना। अब इसके बाद उसने कथी कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा किसका, तुम्हारा अमेरिका का पड़ा प्रभाव फ्रांस पर। क्या कहते वो आज़ाद हो गया था, नहीं हम आज़ाद नहीं हो जाएगा। अरे तू लोग देखेगा बगल में अगर तो और भाई है, भाई के अगर कपड़ा खरीदा जाएगा तो कहेगा अब ओकरा खरीद ले तो हमरो खरीद, हिसके ना होता है। हाँ है कि नहीं, करता है कि नहीं। तो वैसा ही है, वो आज़ाद हो गया तो हम काहे ना आज़ाद होंगे, चल हम आज़ाद हो गए। तब ना कौन कहा था बताओ, कोई कहा था 10वां में तू लोग को पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, चलो 10वां में बताते हैं। मेटरनी कहा था, कहते जब फ्रांस सीखता है ना तो पूरा यूरोप के सर्दी जुकाम हो जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, जो अगर फ्रांस में कहीं आंदोलन होगा ना पूरा यूरोप आंदोलन चाहेगा, हिसके वाला, हाँ पटदारी वाला, कोई दिक्कत। तो पहला विदेशी कारण में कहते था भैया अमेरिका के क्रांति, है कि ना, कोई दिक्कत है ना। उसके बाद आता है भैया तत्कालीन कारण। अब थोड़ा कथी होगा स्टार्ट, युद्ध। हाँ हाँ चलो अब आता है तुम्हारा कथी भैया युद्ध। बउआ रे युद्ध का पहला कारण समझो, पहले कहते था भैया राजा कथी में चला जाता है, कर्जा में जा चुका था। 10 लिब्रे का कथी था, अरब लिब्रे का कर्ज था, है कि नहीं। उसके बाद कहा था कथी रे बुआ, फसल पहले नष्ट हो चुका था, है कि ना, व्यापार भी यहाँ से निकल चुका था, है कि बेगारी भी आ चुका था। उसके बाद तुम्हारा कथी है, बाल्टियर साहब कथी जनता को बहका रहा था, बहका मतलब सही बात बता रहा था, जे हाँ जे आप लोग आज़ाद होइए, आप पर कितना लोग आप का बात देखो, वो लोग मेहनत करे, टैक्स वो लोग दे, लेकिन भोग को ना कोई दूसरा, है कि ना। यहाँ 1 रुपया तो सुनो अगर 1 रुपया तोरा से ले ले तो तू कथी कहेगा, काहे हमारे 1 रुपया ले ले, वहाँ बेचारा बता तो मेहनत से सब पैसा दे रहा है, लड़ेगा नहीं। उसके बाद भैया कहते राजा से कितना नटंकी देख लिया, सेना कारण हो गया, बाल्टियर सब कथी कर दिया, हाँ लेख के कथी किया, सबको कथी किया, जागरूक किया, कथी किया, जागरूक किया, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो समझो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब तत्कालीन कारण समझो। कारण तत्कालीन कारण समझो। तत्कालीन कारण में पहला था भैया कथी, लुईस ओल्हामा का कथी बैठाना, बैठक करना, कथी के बुला लिया 5 मई, दिन कथी था 5 मई 1789 को। ये कथी बुला लिया, जनरल स्टेट का कथी बुला लिया, बैठक बुला लिया। किसने बुलाया, लुईस ओल्हामा ने कथी बुलाया, जनरल स्टेट के बैठक, जनरल स्टेट का बैठक, स्टेट का बैठक बुला लिया। अब स्टेट का बैठक का मकसद क्या था भैया, तो कर को बढ़ाना, कहते था कर को बढ़ाना। तो अब बैठा सब, अब देखो जनरल स्टेट है, यहाँ राजा बैठ गया एकदम धोती कुर्ता पहन के एकदम ऐसे झाड़ उड़ के एकदम कंगी उंगी लिपस्टिक विपस्टिक मार के, है कि नहीं। हाँ आज लड़की सब यहाँ पहनता है वैसी वो पहन लिया, है कि ना। हाँ और डंटा ले लिया, मुकुट पहन लिया, अब बैठ गया ही घोंच कहीं का, कुछ लूर न चले के लूर, न बोले के सहूर एकरा था। हाँ बैठ गया। अब इन्हें पादरी बैठ गया, इन्हें कुलीन बैठ गया, इन्हें कौन बैठा, ये 90% था, माना था कि नहीं तू लोग को। आई दोनों 10% में इससे समझल था, दोनों मिला के बता थे कि तू लोग को। लेकिन 60% ज़मीन का हिस्सा किसके पास था, इतना, और 40% इससे ज़मीन का। चलो कोई दिक्कत समझो। अब हुआ रे
कहा कथी जे राज पर कर अति कर्जा बढ़ गया है, साधारण वर्ग का पैसा बढ़ाया जाए। आई कितना साल में बुलाया गया था? जो तुम्हारा 1614 में ही बना था, जो एक बार बुलाया गया था जनरल स्टेट। कब बना था जनरल स्टेट? 1614 में। ओकरा बाद कब बुलाया गया? 1789 में। लम से 165 साल बाद बुलाया गया। इनमें तो हमारा कुर्सी उर्सी सब में कटमल तो सब हो गया होगा, है कि ना? हाँ, उर्सी तो लग कितना कुर्सी खत्म हो गया होगा, अगर खड़े खड़े हुआ होगा, है कि नहीं? चलो, अब की काम किया करते बुआ जनरल कहा कहते एक उद्देश्य क्या था? टैक्स को बढ़ाना। कहते था टैक्स को बढ़ाना। अब लोगों ने कहा कहते कौन? साधारण वर्ग, जे आप इससे भी टैक्स लीजिए, इससे भी टैक्स लीजिए। राजा कहता न लेता हो, तो कहते न लेता हो, हमू न देता हो। क्या कहते हमू न देता हो, तो कहा कहते न देता हो, ठीक। अब यहाँ से सब निकल गया, कहाँ चल गया? निकल गया। एक कोर्ट में चला गया। कोर्ट वो कोर्ट नहीं जहाँ टेनिस खेलता है उसको कथी कहते हैं? कोर्ट। वो टेनिस कोर्ट में चला गया। और टेनिस कोर्ट में कब गया बुआ? तो याद रखना, ये सब चल गया, ये आइए चल गया, जैसे 5 मई गई सब चल गया। और यहाँ टेनिस कोर्ट में जाकर कथी कर दिया? आंदोलन कर दिया। कोर्ट में जाकर कथी कर दिया? आंदोलन। इसी समय राष्ट्रीय सभा का बैठे, राष्ट्रीय सभा ना है, हाँ राष्ट्रीय सभा का, राष्ट्रीय सभा। इस लोग कथी कोर्ट में गया और राष्ट्रीय सभा का कथी कर दिया? गठन कर दिया। कब किया भैया? तो तोरा 20 जुलाई 20 जुलाई ना, हाँ ठीक है, 20 जून है, 20 जून 1789 को, 20 जून 1789 को कथी कर दिया? तुम्हारा राष्ट्रीय सभा का कथी कर दिया? गठन कर दिया। और जितना आदमी था ना इसमें क्या किसान को जाने का अधिकार था? नहीं। इनमें कौन सा ज्यादा था? मध्य वर्ग। अब किसान बोला सके बुद्धि मतलब कहा वो लोग अपना बुद्धि नहीं समझता था, वो लोग के पास बुद्धि ना है, पढ़ लिखल ना है, इसीलिए इसमें आगे क्या करेगा किसान लोग? इसीलिए वो लोग कहा कहते किसान को इसमें नहीं आने दिया। इसमें खाली मध्य वर्ग के लोग सब आया, उसमें बुर्जुआ वर्ग कहा गया जो ये बुर्जुआ वर्ग यहाँ कथी किया था? आंदोलन किया था। अब की काम किया कहते 20 जून 1789 को कथी कर दिया? यहाँ बैठक कर दिया। कहा कहते ये शपथ लिया, ये लोग राष्ट्रीय सभा बैठाया और शपथ लिया, जब तक हम कथी करे? राजा के निरंकुशता, राजा के शासन खत्म नहीं करने का कहा, निरंकुशता को खत्म करने के बाद कहा। निरंकुशता मतलब कथी करे? जहाँ जो अपना मर्जी से शासन लागू कर दिया, भोग विलास, कर का कोई ब्यौरा नहीं देना, इस सबको कथी करना? खत्म करना। ये नहीं कहा हम शासन राजा का शासन खत्म करेंगे, है कि नहीं? कहा कहते हम संविधान का बात करेंगे। अब इन्होंने कथी कर दिया? इन लोग ने आंदोलन कर दिया, कहा शपथ लिया, जब हम शपथ लेते हैं जब तक हम राजा को कथी कर नहीं कर देंगे, राजा के हम निरंकुशता को ख़त्म नहीं कर देंगे जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किसने कहा था? तुम्हारा समान वर्ग कहा था। समान वर्ग मतलब तुम्हारा बुर्जुआ वर्ग। हाँ, कथी शपथ लिया था? समझो, ये कोर्ट में लिया था, ये कथी लिया था? कोर्ट में। कथी शपथ लिया था? राजा के निरंकुशता को खत्म करना, निरंकुशता को कथी करना? खत्म कर। इसी बीच एक घटना होता है बास्तिल का किला। हाँ, संकट बहुत आ गया बुआ, हम बताए अनाज का संकट आ गया। अनाज के संकट के कारण कथी हो गया? लोगों के भूखमरी होने का, पारोटी कथी हो गया? कमी हो गया पारोटी का। अब अनाज रहेगा तब ना पारोटी बनेगा। अब लोग महिला लोग कथी करने लगे? दुकान को लूटने लगे, जितना हाँ दुकान था सब पारोटी को लूटने लगा और बाजार में चल गया। यह बाजार में कौन था? बास्तिल का किला। कहते था बास्तिल का किला, हुए बाजार वास्तिल का किला था। वास्तिल का किला में बुआ रे तुम्हारा इसमें कैदी था। क्या कैदी था? 7 को कैदी बंद था। हाँ समझा ना, 7 को कैदी बंद था। और ये तुम्हारा कैदी था बुआ, ये राज का शान था, ये राजा के शान था किला। होता है ना, जैसे हम लोग का कथी है? राज का प्रतीक होता है। जैसे हम लोग का बौद्ध गया कथी है? राज का प्रतीक है। सांची के स्तूप है जो तुम्हारा कथी है? कथी? राज का प्रतीक है कि नहीं? तो उसी तुम्हारा कहते था ये प्रतीक था, राज का धरोहर था। कौन? बास्तिल का किला। अब इसको सब कथी किया? औरत लोग ढाबा बोल दिया। हम क्या उसको तोड़ ताड़ के औरत मर्द सब मतलब कि जेंट्स और पुरुष दोनों, जेंट्स और कहते महिला दोनों, और क्या काम किया कहते उसको तोड़ ताड़ के एकदम बब्बर कर दिया। और मैं जितना कोई सामान था ना, जैसे सामान लूट के बाजार में बेच दिया।
हाँ लूट लिया। इसी को कहा गया बुआ चुड़ैलों का धावा, कहा कि महिला लोग बहुत है। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को, समझ ना? कदे चुड़ैल जब हम महिला लोग मारती है ना तो याद रखना, हम जैसे में पुरुष मारेगा तो एक बार मारेगा तो चल देगा, लेकिन महिला लोग थपड़े थपड़े मारेगी, हम हुकुआ के मारेगी, है कि ना? है कि नहीं? कैसे मारते है? तो ऐसी ना मारता तो कहते। फिर अब लोगों ने बहुत आंदोलन किया, राजा ने बात मान लिया। कथी कर दिया? राजा ने बात मान लिया। राजा कथी कहा? चलो ठीक है, हम मान लेते हैं आप लोग के बात। अब एक संविधान लागू हो गया। कथी लागू हुआ? अरे संविधान। मिटा इसको। चलो अब संविधान के बारे में समझते हैं। संविधान लागू हुआ अरे तुम्हारा लोगों ने आंदोलन किया, लमसम 2-3 साल किया। कभी किया? 2 साल किया आंदोलन। तो अब तुम्हारा ठंडा होता है ना तो मिटता नहीं है। क्या चीज? पुराना। चलो अब उसके बाद संविधान लागू हुआ। कब हुआ? 1791 में। कब वो लागू हुआ? 1791 में। लोगों को स्वतंत्रता दिया गया। कथी किया गया? लोगों को स्वतंत्रता दिया गया। लोग कथी किया? स्वतंत्र। कहा कथी? अब कोई भी कानून होगा तो कथी देखे? कानून होगा तो किसके द्वारा होगा? अब सब वोट होगा। अगर वोट जिसको ज़्यादा मिलेगा तो कानून बनेगा, अगर वोट नहीं मिलेगा तो कानून नहीं मिलेगा। ये बात किसने कहा था? समान वर्ग कहा था। तो ओहे कथी कर दिया? संवैधानिक लागू कर दिया। निक संवैधानिक कानून कब हुआ? अरे संवैधानिक कानून मतलब समझता कि ना, सबके इच्छा से अब कानून बनेगा, राजा के इच्छा से कानून नहीं बनेगा। उसके तहत भैया कुलीन और पादरी को कथी देना पड़ेगा? टैक्स। सब देगा। पादरी को कथी देना? टैक्स देना पड़ेगा। अब उधर साधारण वक्त देते हैं। अब टैक्स उस समय मालूम कितना हुआ? कितना कर्ज था? 10। यहाँ आया 20 अरब लिब्रे का। लिब्रे 10 अरब 20 अरब लिब्रे का बुआ टैक्स उसला गया। 10 अरब था, बता 10 अरब फायदा में आ गया। हाँ अब राजा का चाल समझो। अब कहते भैया राजा का चाल, अब वो सब स्वतंत्र रहा। हाँ इसमें और चीज़ हुआ कहते जिसका उम्र 45 साल से ऊपर है वह वोट देगा, और जो 45 साल से कम है वो वोट नहीं देगा। ये बात किसने कहा था? तुम्हारा ये सब जनता ने बनाया था कानून से, समझ कि नहीं? जिस राष्ट्रीय सभा शपथ न लिया था वही लोग कानून बनाया, समझ कि नहीं? हाँ अब राजा का चाल समझ। हाँ राजा का चाल था कहते भैया, उसने कहा कहते अपना खोया हुआ कथी करने चाहता था? खोया हुआ राज को पाना चाहता था। कहते खोया हुआ राज को कौन पाना चाहता था? राजा। तो राजा ने कथी किया? ये परसा से कथी कर दिया? परसा से संधि किया। परसा से कथी किया? संधि किया। कथी किया रे बुआ? परसा से संधि किया। काहे? जो हमारे खोया राज लाने के लिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी संधि करे, समझा ना? जे हमको कथी के आज़ाद कराइए। ये बात किसको पता चल गया? नेशनल असेंबली को, मतलब स्टेट जनरल को पता चल गया। स्टेट जनरल को नाम आगे बदल के कथी कर दिया? नेशनल असेंबली। जैसे संविधान बना ना, तो देखो संविधान बना तो एक चीज़ यहाँ और जोड़ लो। संविधान जैसी बना, संविधान बना बनते ही कथी कर दिया बुआ? स्टेट जनरल को कथी कर दिया? स्टेट जनरल को कथी कर दिया? नेशनल स्टेट। नेशनल स्टेट कर दिया गया, या असेंबली इसको बोल सकता है, नेशनल असेंबली बोल दिया। आप कहा कथी बुआ? इसमें तो हम यहाँ चला बताएं जो हाँ बुआ कैसे कानून अब कोई लागू होगा तो कौन करेगा? साधारण वर्ग, मतलब जिसका ज़्यादा वोट रहेगा वही कानून पास होगा। अभी हम लोग में देखेगा मोदी लोग भी कोई कानून बनाता है। मोदी जो हम लोग का कानून बनता है मोदी से बनाते हैं मोदी लोग। हाँ मोदी साहेब, मोदी शाह। हाँ हाँ
अरे हार कैसे जाएगा, अब ये हार जीत का तब भगवान का ले देना है। हाँ चलो, तो कहने का मतलब कथी है, हम लोग का अभी कानून बनता है ना, तब प्रधानमंत्री खाली कथी है साक्ष्य है। जब तक ला यहाँ पे कथी सांसद लोग वोट नहीं देगा बढ़िया से, एक कानून पर वोट नहीं ज़्यादा पड़ेगा, जब तक ला वो कानून नहीं लागू। तो का शक्ति का पृथक्करण है कि ना हम लोग में। चलो, तो यही तुम्हारा कुल। अब राजा अपना कथी करता था भैया, अपना औहदा को पाना चाहता था, इसलिए किससे संधि किया था, परसा और ऑस्ट्रेलिया से। ये बात किसको पता चल गया, नेशनल असेंबली को, समझा कि नहीं। अब इसने कथी कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया, किसके तहत, परसा और ऑस्ट्रेलिया के तहत। कहते किसको, परसा और ऑस्ट्रेलिया, परसा और ऑस्ट्रेलिया के युद्ध का कथी कर दिया, घोषणा कर दिया, कथी कर दिया, घोषणा कर दिया। अब आता है बीच में यहीं से एक मोड़ लेता है, कथी, जैकोबिन दल। अब समझो, दल देखो रे बुआ, जैकोबिन दल में सब मध्य वर्ग के लोग था, मध्य वर्ग और किसान, कथी था, मध्य वर्ग और किसान, समझो, किसान, किसान किसान था। देखो राष्ट्रीय सभा में जितना था ना, ये मध्य वर्ग के था, समझो। राष्ट्रीय सभा जो बनाया था वो कौन था, मध्य वर्ग के। ये जो था तुम्हारा किसका साथ दिया था मालूम है, किसान वर्ग का नेता कौन था मालूम है। ई राष्ट्रीय सभा में जो नेता था ना, एगो था अति नाम था रे, रुक जा नाम बताते हैं, मीराबोयो। ये तुम्हारा नेता था इसका, कथी का, राष्ट्रीय सभा का, मतलब मध्य वर्ग का। और यह तुम्हारा आगे जब बटेगा ना, तब बता देंगे तुम्हारा कैसे बट गया। तब मध्य वर्ग और किसान वर्ग से कथी बना था, जैकोबिन, कथी बना था, जैकोबिन, जैकोबिन नहीं, ठीक है, जैकोबिन बना था। जैकोबिन था भैया, ये कथी, राजा के निरंकुशता को रोकने के लिए था। अब युद्ध किसके साथ हो गया तुम्हारा बताओ, परसा और ऑस्ट्रेलिया के साथ। लोगों ने कथी कर दिया, मार्सिले एक जगह था, वहाँ से लोगों ने एक गाना गाया था, जिसका नाम था, कौन गाना गाया थी, रुक जाओ नाम बताते हैं इनका। हाँ हाँ, राजेट दी लाइन, कथी नाम था, राजेट दी लाइन, राजेट दी लाइन ने ये गाना गाए थे। वह गाना लोग मार्सिल जगह पर, मार्सिले हाँ जगह पर से कथी गाना सब शुरू किया। एक कोई गाना था, ये लिखे थे, ये समझा कि नहीं, राजेट दी कते लाइन, इसने लिखे थे कोई गाना। अब मार्सिले जगह से सब कतेगा, अब करने का मतलब, अब देखो हम लोग में जब युद्ध होता था कैसे देखा है, गाना बजने लगता था, लोग कते रुआ खड़ा होता है, जी लाओ मारते हैं। माहिष्मती वाला में देखा है, माहिष्मती एकदम खड़ा, बलाल देव कते क्या, बलाल देव की जय। अब जी आएगा वो कते करेगा, हाँ माहिष्मती के जय, सबके काट देंगे। तो कहते एक जुनून बनता है, तो ये गाना गाते हुए सब जुनून बनाते हुए निकला, कहाँ से, मार्सिले से, इसलिए गाना का नाम कते पड़ गया, मार्सिले। तो ये आगे चल कर अति का तुम्हारा कहते फ्रांस का राष्ट्रीय गान बना कौन, मार्सिले, समझा कि नहीं। अब ये युद्ध को कथी कर लेता है, जीत लेता है, सब युद्ध को कथी कर लेता है, जीत लेता है। किससे युद्ध करता है, परसा और, हाँ अब युद्ध जीत लेता है। अब युद्ध जीतने के बाद हुआ आगे कथी आता है बात तुम्हारा कथी, अब बीच में एंट्री होता है कथी, ये दो भाग में बढ़ जाता है जैकोबिन का भैया, इनमें नरम दल और गरम दल। ये कथी हुआ, नरम दल गरम दल। ये तुम लोग का पीडीएफ मिल जाएगा, मिटा दे रहे हैं, पीडीएफ मिल जाएगा, लिखा होगा, पहले पूछो तो लिखी है। हाँ चलो चलो रे समझो, चलो रे जगह मत करो, चलो काला कहाँ है, चलो। अब वो रे आया बात कथी भैया, जैकोबिन का, कथी, जैकोबिन का, जैकोबिन दो भाग में बट गया भैया, कथी भैया, दो भाग में। एक कथी भैया, कथी होता है, एक उदारवाद, एगो उग्रवाद, एगो कथी हुआ, उदारवाद, एगो उग्रवाद। उदारवाद में कौन था भैया, जो तुम्हारा कथी मियो, कथी बताते रे,
ऐसी कुछ करना है, छोड़ रहे थे। मीराबोयो समझ कही रहे। इसमें था कभी मालूम है, मैक्स बिलियन रॉसपियर। कभी था मैक्स बिलियन पियर, रॉब्स पियर। ई उग्र जाति अधिक था। इसमें कौन था भैया? किसान। इसमें कौन था? किसान। मतलब किसान इधर आ गया, मध्य वर्ग किधर आ गया? इधर आ गया। अब मध्य वर्ग किसान इधर आ गया, समझ कि नहीं? मध्य वर्ग इधर आ गया, किसान इधर आ गया। अब की काम क्या करते? रॉसपियर ने कति क्या किया करते बुआ? किस पर हमला कर दिया? जनरल स्टेट पर हमला कर दिया। कति कर दिया? जनरल स्टेट पर, स्टेट पर कति कर दिया? हमला कर दिया। और इसका सरकार गिरा दिया। अच्छा, इसका सरकार कौन चला रहा था? राजा। लेकिन कानून बनाने का हक था राजा को, उस शक्ति को छीन के आधा कर दिया था। लेकिन कभी था वो राजा अभी भी था। अब जनरल स्टेट पर हमला कौन कर दिया? अरे बुआरे हमला कौन कर दिया? तुम्हारा उग्रवाद के लोग सब। अब हमला करके किसको अति कैद कर लिया? लुइस 16वां को। किसको कैद कर लिया? लुइस 16वां को। कोई दिक्कत नहीं था? नहीं, 17वां बाद में आएगा। चलो, लुइस 16वां कभी करता है? लुइस 16वां को गिरफ्तार कर लिया। कौन? रॉसपियर। रॉसपियर हमला किया। कौन? तुम्हारा उग्रवाद के जो था ना, उग्रवाद के जो लोग सब, वो कति कर दिया? जनरल स्टेट पर हमला करवा के कति कर लिया? राजा को कति कर दिया? कैद कर लिया। गिरफ्तार कर आके कति कर दिया बुआ रे? तुम्हारा 21 जनवरी 1793 हुआ। 1793 में कथी कर दिया? इसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया। एकरा और एकर पत्नी के। गिलोटिन कैसे होता था देखो, सुनो, ऐसे होता है, ऊपर से ई ऐसे लगल रहता है, ऐसे लगल रहता है, चौड़ा ऐसे रहता है, इसमें लगल रहता है। यहाँ आती रहता है, कथी रहता है? पूंछी रहता है, ऐसे ही धैले रहता है। इन्हें एगो आदमी धैले है यहाँ। डल है यहाँ गर्दन रहेगा, ऐसे गर्दन रहेगा, ऐसे छोड़ेगा बस कटेगा, कट जाएगा। ये भारी रहता है, बहुत भारी रहता है। चोखा रहता है, ब्लड। हंस रहा था, हंसने दो। अब ये रॉसपियर है, करा है बहुत चीज हमारे पर अत्याचार किया ले। अब रॉस क्या बोलता है तुम्हारा? लुइस 16वां को गिलोटिन पर कथी कर दिया बुआ? चढ़ा के कथी कर दिया गया? मार दिया गया। कथी कर दिया गया? मार दिया गया, है ना? इसको और इसके पत्नी को बढ़िया से थूर के बस अब मार दिया। अब उसके बाद आता है तुम्हारा कथी कर बुआ? हाँ, अब आता है रॉसपियर के शासन। कथी आता है? अब आता है रॉसपियर का शासन। समझो, रॉसपियर का शासन। हाँ, रॉसपियर तो जनता के लिए ठीक था। हाँ, इसको कहा गया आतंक का शासन। कथी कहा गया बुआ रे? आतंक का शासन। आतंक का शासन इसीलिए कहा गया बुआ रे, कहा कि बुआ रे ई ना कुलीन पर और समान वर्ग पर, जितना अमीर था ना, सब पर बड़ी कहर ढाया ये। हाँ, कहर मतलब समझ, ओकर संपत्ति को छीन लिया, ओकर गरीब बना दिया। हाँ, तो एगो कहावत ना है, जे गरीब के, अच्छा सॉरी, अमीर के कब्र पर जब गरीब पनपता है ना, बड़ा कष्ट होता है। हाँ, अगर आप गरीब है, अमीर बनिएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप अमीर है जब गरीब बनिएगा तो बहुत कष्ट होगा, है कि ना? इसी में रहने वाला आप कथी में रहिएगा? करकट में रहिएगा। हाँ, मुंशी जी वाला में है, तुम्हारे हिंदी वाला में है कि नहीं? चलो चलो, आतंक का शासन। आतंक का शासन होता है बुआ रे 1700 कति में 93 से लेके 1700 कब तक होता है? 1794 तक। एक साल बेचारा शासन किया। हाँ, एक साल में दहेज दिया सबके तक। एक साल में दहेज के। हाँ, बढ़िया से बुआ रे ये इतना भयानक नियम लगा दिया। कहा करते जितना संपत्ति किसके पास है? कुलीन के पास है और उसके बाद पादरी के पास है, सब संपत्ति का बंटवारा किया जाए। अब बंटवारा का किसको दे दिया जाए? किसान को दे दिया जाए।
उसके बाद हुआ आटा सस्ता कर दिया। हाँ, आटा को निर्धारित मूल्य कर दिया गया। स्वतंत्र कर दिया, व्यापार कर दिया स्वतंत्र, टैक्स उस सब तक मिला जुला कर लगाया, समझा कि नहीं। लेकिन भैया सबसे ज़्यादा कहर किस पर ढाया? कुलीन और पादरी पर। पादरी पर चर्च को तोड़वा दिया। कथी कर दिया? चर्च को तोड़वा दिया, तोड़वा दिया। और वहाँ कथी बना दिया? सेना का अड्डा। कथी बना दिया? सेना का अड्डा, समझा कि नहीं। अड्डा, सेना का कथी बना दिया गया? अड्डा, समझा कि नहीं। और उसके बाद भैया कुलीन पर नियम लगा दिया, कुलीन और पादरी पर नियम लगा दिया। कथी करेगा? सबसे अधिक टैक्स कौन भरेगा? कुलीन और पादरी ये भरेगा। और इसके बाद इसका महल छीन लिया गया। धन, महल, जमींदारी, दारी, जितना भी इसको विशेष अधिकार भी छीन लिया गया। इससे कथी कर दिया गया? विशेष अधिकार भी छीन लिया गया। हाँ, हाथी उथी नहीं है। चलो, अब इतना ना इस सब पर कहर ढा दिया कि लोगों के बीच में कथी कर दिया इसी। हाँ, समझा ना। गोपाल सिंह के हाथी, तोरा हाथी हम निकलवा दे, पढ़ ले, पूछेंगे तभी तोरा पढ़ाई निकलेगा नहीं। हाँ, अब देखो हम बस खाली ख़त्म होने दो, उसके बाद कौन क्या बोला देखते हैं हम। अभी कहते हुए भैया धन छीन लिया। उसके बाद हुआ रे तुम्हारा महल, जमींदारी सब एक तरफ से इससे छीन लिया गया। अब पादरी पर इतना कहर रहा, पादरी सोचा नहीं इसको नहीं टपकाएंगे न तो काम नहीं चलेगा। इसने अफवाह उठा दिया। कदे कर दिया? अफवाह उठा दिया। अफवाह उठा दिया जे काम ये जो नियम कानून लाने वाला है ना, सबके लिए खराब कानून है। कौन उठा दिया अफवाह? पादरी लोग। अब जनता लोग भी कथी आ गया? इसके विरोध आ गया। और इसके हाँ, ये किसानों से सब विरोध आ गया है। अब विरोध आ गया, अब उन लोगों का लगा कथी तो भाई संकल है, कुछ भी नियम लगा सकता है कि ना। अब इसका विरोध करने लगा और विरोध किया और नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया। कथी रे? असेंबली को कथी कर दिया? असेंबली को असेंबली को कथी कर दिया गया? भंग कर दिया गया। और भंग करके कथी लाया गया तुम्हारा? किसका शासन? कन्वेंशन का शासन लाया गया। किसको? कन्वेंशन, कन्वेंशन का शासन लाया गया। और किसको गिरफ्तार कर दिया गया? रॉस पियर को। कथी कर दिया गया? रॉस पियर को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद इसको गिलोटीन पर चढ़ा के कहते 27 जुलाई 1700 में 1793 में 94 कथी कर दिया? ये तुम्हारा सॉरी 17 जुलाई 1794 में कथी कर दिया? इसको गिलोटीन पर चढ़ा के कथी कर दिया गया? मार दिया गया। इसको मरवा दिया, मार दिया गया। उसके बाद आता है कथी? डायरेक्टरी का शासन। किसका आता है? डायरेक्टरी का। हाँ, अब कथी देखो, अब कन्वेंशन का शासन है। अब कन्वेंशन का शासन समझ के उसके बाद डायरेक्टरी का शासन समझ के खत्म। चलो, कन्वेंशन का शासन। हाँ, कन्वेंशन का शासन हुआ रे 5 लोग किया। कथी किया? 5 लोग। इसी को आगे चलकर डायरेक्टरी का शासन कहा गया। कथी? डायरेक्टरी का। जो राष्ट्रीय सभा का जितना भी सदस्य था, राष्ट्रीय सभा का जितना सदस्य था, वो कथी बना दिया? एक कन्वेंशन बना दिया। कथी बना दिया? कन्वेंशन। अब कहा कथी हुआ रे? अब शक्ति का पृथककरण का कथी? अब किसका हाथ में? 5 गो आदमी के हाथ में रहेगा शक्ति। कितना? 5 गो। लेकिन भैया 5 के हाथ में गया, लेकिन सबके आपस में तालमेल नहीं था। तालमेल नहीं था, है कि नहीं? अगर तू लोग 4 गो दोस्त जाएगा ना कहीं घूमने के लिए, अगर 4 मुँहा रास्ता मिलेगा तो कहेगा चल एन्ने, एगो कहेगा एन्ने, एगो कहेगा एन्ने। क्या 5 का एक मत होता है? नहीं होता है। उसी 5 का मत एक मत नहीं था। किसका नहीं था? इसका। अच्छा, कन्वेंशन का शासन को कथी कहा? डायरेक्टरी का शासन। डायरेक्टरी का शासन क्या? डायरेक्टरी का शासन कहा गया। कौन कहा गया? डायरेक्टरी का शासन कहा गया। ये किसने कहा था? तुम्हारा कन्वेंशन को ही कथी कहा गया? डायरेक्टरी का शासन। अब इसने क्या को लोग शासन करता था? 5 लोग। 5 लोग कथी करता था? शासन करता था। क्या सब में कहा था? अति था? क्या
सब में कभी एकता था नहीं, मतभेद था। कभी था मतभेद, मतभेद था। मतभेद होने के कारण कभी हो गया, इसका फायदा कौन उठाया मालूम है? कुली ने उठाया, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अब कल नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ अच्छा चीज़ बताएंगे और उसके बाद कल ख़त्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद।